हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। तो आज की वीडियो में हम करेंगे पुराने सोल का रीयूज़ और उससे बनाएंगे हम एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र। तो चलिए, यहाँ पे हमने एक पुराना सोल ले लिया है, इससे आज हम बनाएंगे ब्लाउज़। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये सिलाई का ब्लाउज़ आया था एक। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास एक सिला हुआ ब्लाउज़ है, उसी से हम मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए, आई होप कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पाओगे। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से रखा है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ना फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे ब्लाउज़ का। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए ओपन वाली जो साइड है सोल की, उसको हमें अपनी साइड करते हुए रखना है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है ना, उसमें हुक पट्टी लगती है, तो उसको हम ओपन साइड से ही अपनी तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर इसका मेज़रमेंट देखेंगे तो सबसे पहले हमें इसकी लंबाई देखनी है। लंबाई कैसी है, तो आप सिले हुए ब्लाउज से नाप इस तरीके से ले सकते हैं। इसकी लंबाई थी 16.5 इंच। तो यहाँ पे हमने इसकी लंबाई देख ली है। एंड इसकी जो यहाँ पे फिटिंग थी, जब भी हम ब्लाउज की फिटिंग नापते हैं ना, आप इस तरीके से नाप लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने इसकी फिटिंग थी 26 इंच। 26 इंच इसकी हाफ फिटिंग थी, और हमें 26 का भी फिर आधा करना होता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने अब इसकी जो लेंथ थी बैक नेक की, वो थी 7.5 इंच। एंड इसकी हम यहाँ पे फ्रंट नेक की भी लेंथ देख लेंगे कितनी है। तो यहाँ पे थी इसकी 6.5 इंच। तो इस तरीके से हम इसका नाप लेंगे, और नाप लेने के बाद यहाँ पे हम देख लेंगे कि देखिए, इसका जो तीरा था वो था यहाँ पर 14 इंच। तो अब हमने यहाँ से ब्लाउज को हटा दिया है। एंड ब्लाउज को हटाने के बाद यहाँ पे लंबाई रखेंगे हम तैयार, जहाँ तक इसका जो ये प्रिंट है, जहाँ तक इसकी लेस लगी हुई है, बॉर्डर है, वहाँ तक हमने इसको 17 इंच रखा है, क्योंकि हम आधा इंच सिलाई का रखा है, और हमारा यहाँ तक जहाँ पे प्रिंट है वहाँ तक हमारा 16.5 इंच तैयार हो जाएगा, और फोल्ड के लिए हम एक्स्ट्रा नीचे रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमने इसका तीरा रखा है, वो रखा था हमने 6.5 इंच। तो यहाँ पर 6.5 इंच तीरा लेने के बाद अब यहाँ से हम 6.5 इंच पे ही मुड्ढा भी लेंगे। तो 6.5 इंच पे हमने मुड्ढे का निशान लगा दिया है। अब ये वाला निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये निशान लगाने के बाद हमें 26 इंच हमारी चेस्ट की फिटिंग थी, तो इसका हमें हाफ करना है, और इसका हाफ आया था यहाँ पर 13 इंच। 13 इंच पे हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद अब देखिए, यहाँ से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि ये हैवी साइज का ब्लाउज, और फिर से हमें 13 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट का जो है वो फ़र्क आ जाता है। अब यहाँ से हमने इस तरीके से रखना है, और देखिए, यहाँ से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे, हमारे बॉर्डर से नीचे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो कि हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के लिए लिया है। अब यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे। अब सीधा करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए इसकी कमर का नाप ले लेंगे। तो कमर का नाप हम इस तरीके से लेंगे, क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट है सिर्फ उसका हमें नाप लेना है। तो इसका बैक पार्ट का जो आया था वो आया था 24 इंच। तो 24 इंच आया था। अब हम यहाँ पर 24 का आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमने 24 का आधा कर दिया था। 12 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब निशान लगाने के बाद हमने यहाँ से इसको हम फिटिंग के निशान को मिलाएंगे, और इससे आगे हमें फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और आप जो बैक पार्ट होता है उसमें 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का हमने निशान लगाया है। फ्रंट पार्ट का हमने लगाया है 1 इंच पे, और बैक पार्ट का हमने 1.5 इंच पे इस तरीके से ये गोलाई दी है। अब इस गोलाई को देने के बाद यहाँ पे हमने कंधे को आधा इंच डाउन करना है। तो कंधे को हम गले की जो विड्थ है उसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम कंधे को डाउन कर देंगे आधा इंच, और जिसको हमें यहाँ से नाप लेना है। हमारा ये कितना आएगा, आर्म होल, तो हमारा आर्म होल जो आया था 10.5 इंच आया था हमारा आर्म होल। अब हम यहाँ पे इस तरीके से इसको एक साइड करेंगे, एंड हम यहाँ पे इस तरीके से देखिए, हमने आधा इंच यहाँ पे इसको डाउन करना है। तो डाउन हमने इसको यहाँ पे कर दिया है। अब इसको डाउन करने के बाद मुद्दे को नाप लिया है हमने। तो देखिए, अब इसकी हमें कटिंग करनी है। आप अच्छे से, अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी कटिंग बताई है। और हाँ, अगर आपको इसकी स्टिचिंग की फुल डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप मुझे
कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं फिर इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से अब हमने जो बैक पार्ट के लिए निशान लगाया था उसमें हमें कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट में हम बाद में गोलाई दे देंगे एक्स्ट्रा। तो कटिंग हमने कर दी है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये इस तरीके से ओपन मिल गया है पार्ट। अब यहाँ पर हमें प्लेट का निशान लगाना है। तो प्लेट का निशान हम कैसे लगाएंगे? प्लेट्स का निशान लगाने के लिए हम यहाँ पर रख लेंगे इसको। अब रखने के बाद यहाँ से हमें प्लेट्स का निशान लगाना है। तो गाइस सब लोग ना अलग अलग तरीके से लगाते हैं। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे नेक कटिंग करूँगी। नेक कटिंग करने के लिए हमने 2.5 इंच पे इसकी चौड़ाई ली है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो देखिए इसकी जो गले की लंबाई थी, मैं भूल गई थी कितनी थी। मैं दोबारा से इसकी जो गले की लंबाई है उसको मैं एक बार नाप लूँगी। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ब्लाउज को रखना है और ब्लाउज को रखने के बाद इसकी हमें गले की लंबाई किस तरीके से नापनी है देख लीजिए। अब देखिए अच्छे से हम इसको रखेंगे और यहाँ पे विड्थ है 5 इंच। तो इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रखेंगे। 2.5 इंच हमने चौड़ाई रख ली है। अब इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखने के बाद यहाँ से हमें इसकी लंबाई रखनी है 7 इंच। तो देखिए क्योंकि हमें यहाँ पर 6.5 इंच का हमें ब्लाउज चाहिए तो आधा इंच हमारा ऊपर में सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया निशान और इसमें गोलाई दे दी है। अब इसको हम गोलाई देने के बाद यहाँ से कर देंगे कटिंग। कटिंग भी हमने कर दी है। कटिंग करने के बाद अभी देखिए हमारा ना यहाँ पर ये इस तरीके से प्लेट लगाएंगे। तो जो गले वाली साइड है वहाँ से हमें नीचे से 4 इंच पे इंची टेप को रखना है और ऊपर की तरफ हमें जहाँ से हमारी हम जहाँ से कपड़ा फोल्ड करेंगे उसको छोड़ते हुए हमें 5 इंच की चुन्नट लगानी है ऊपर तक। अब यहाँ पे हमें 2 इंच का गैप रखना है इस तरीके से और यहाँ से हमें गले के नीचे से हम यहाँ पर 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे ये वाला प्लेट का और इसको हल्का सा तिरछा लगाना है। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच रखा है इस वाली प्लेट के लिए। तो यहाँ से भी हम जहाँ पे हमारा बॉर्डर है वहाँ से हमने 2.5 इंच रखा है और इस तरीके से इसको तिरछा प्लेट को कर दिया है। अब जहाँ पे हमारी फिटिंग थी आर्म होल वाली साइड से वहाँ से भी 2.5 इंच का गैप लिया है और इसको भी हमने इस तरीके से लगा दिया है निशान को। तो हमारी जो प्लेट है वो कितनी अच्छे से लग चुकी हैं। तो यहाँ पे आपको 2 इंच से 2.5 इंच का आप गैप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं तो इसी तरीके से स्टिच करती हूँ ब्लाउज और बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग बैठती है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है और निशान लगाने के बाद दूसरे वाले पार्ट को ले लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ पे भी हम सेम तरीके से ही निशान को छापेंगे। और यहाँ पर देखिए निशान दिख रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे चौक की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट के लिए हमें फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखनी है कपड़े की और हमने जो भी ब्लाउज कट किया है उसको हमें एक पार्ट ले लेंगे और यहाँ पे रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गले वाली साइड जो है वो बंद कपड़े की तरफ आनी चाहिए और जो खुली वाली है वो खुले कपड़े की तरफ आनी चाहिए आर्म होल वाली साइड। अब यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसको भी हम कट करेंगे। तो इसकी जो गले की लेंथ हमने रखी है वो 7.5 इंच रखी है क्योंकि हमें यहाँ पर 8 इंच रखी है सॉरी, क्योंकि हमें यहाँ पर 7.5 इंच तैयार चाहिए। तो आधा इंच हमारा सिलाई में मार्जिन चला जाएगा और यहाँ पे हमने इसको भी कट कर दिया है। अब इसको कट करने के बाद हम इसकी आस्तीन कटिंग करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लाउज़ कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। तो इसमें मैंने कुछ भी कटिंग नहीं की है वीडियो में, एकदम डिटेल में मैंने इसको बताया है। अब यहाँ पे हमारी जो कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट में प्लेट का निशान लगाएंगे। तो गले वाली साइड में हम नीचे से 4 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको छोड़ेंगे। उसके बाद हमें लंबाई में 5 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे इसकी जो हम प्लेट की लंबाई रखेंगे 5 इंच रखेंगे और ये 2 इंच फैब्रिक हमारा फोल्ड होएगा नीचे बॉटम फोल्ड करते हुए। अब दूसरी वाली साइड पे भी इसी तरीके से छाप लेंगे और इसको भी हम यहाँ पे प्लेट का निशान लगा देंगे। तो ये हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलेंगे आस्तीन की तरफ। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में रखना है कपड़े को। तो ये हमारा 2 फोल्ड था, अब ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पर हम इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो जो मुड्ढा आया था वो आया था हमारा 10.5 इंच। 10.5 इंच आने के बाद यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है इस तरीके से। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम
एक बार और नाप लेंगे। हम आधा इंच ऊपर छोड़ देंगे, जो हमारा सिलाई का मार्जिन है उसको छोड़ते हुए हमने इसको नाप लिया है। तो 10.5 इंच आया था। अब यहाँ से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाना है एक, क्योंकि हमारी फुल बाजू है ये। 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हमने इसको एक बार और नापना है। तो जितना हमें 10.5 इंच चाहिए था, हमारा ये 11.5 इंच हो रहा था। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ब्लाउज की हम जो आस्तीन की लंबाई है और जो मुड्ढा है उसको एक बार फिर से देख लेंगे। तो अच्छे से यहाँ पे हम नाप लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जोता ठीक बैठ रहा था। अब यहाँ से हमें लंबाई का निशान देखना है, लंबाई कितनी है। तो ब्लाउज की जो लेंथ थी, फुल लेंथ थी, वो थी 17 इंच। 17 इंच हमें इसकी रखनी थी फुल लेंथ, और आगे की गोलाई थी 6.5 इंच। काफ़ी हैवी साइज़ का ये हमने ब्लाउज़ बनाया था। अब यहाँ पर हमने 17 इंच पे निशान लगाया है, और देखिए यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं फोल्ड करने के लिए। इस तरीके से जो हम आगे से गोलाई में बॉटम फोल्ड करते हैं, अब यहाँ से 6.5 इंच गोलाई रखेंगे, जो कि हमें चाहिए तैयार। ऊपर से 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और इस वाले निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। अब इसकी हम यहाँ पर साइडों से 2 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं ना गाइस, तो बहुत ही आसान तरीके से आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आपको कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसमें आपका डाउट क्लियर कर दूंगी बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने कर दी है कटिंग, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमें कट कर देना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर एक बार आपको रख के दिखा देंगे कि हमारा जो ब्लाउज था वो कैसे बना था। तो ये था हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक। कैसा लगा ज़रूर बताना।